ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइल से किया हमला। नेतन्याहू ने कहा, इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागीं। इजराइल ने कहा है कि ईरान की तरफ से कुल 181 मिसाइलें दागी गईं, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों को बीच में ही नष्ट कर दिया गया। इजराइल का कहना है कि ईरानी हमले में वेस्ट बैंक में एक फलस्तीनी व्यक्ति की मौत हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती की है और इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं ईरान ने कहा है कि इजराइल अगर फिर से कुछ नई चाल चलता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच का टकराव वहां के मीडिया में भी साफ दिख रहा है। इजराइल के प्रमुख अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि मंगलवार की रात करीब 1 करोड़ लोगों को बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ा। मीडिया की माने तो टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है, ईरान का हमला लगभग नाकाम रहा और हमले के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। मिसाइल हमले के धमाकों की गूंज पूरे इजराइल में थी, यरूशलेम से लेकर जॉर्डन वैली तक। हमले में कितना नुकसान? खबर के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में 37 साल के एक फलस्तीनी नागरिक की मौत हो गई है और 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। जेरिको के गवर्नर हुसैन हमायल ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया है, आसमान से एक रॉकेट के टुकड़े गिरने से जेरिको में एक फलस्तीनी व्यक्ति की मौत हो गई। अखबार लिखता है कि मूल रूप से गजा पट्टी के जबालिया के रहने वाले मजदूर समेह अलासाली की जेरिको के पास वेस्ट बैंक के नुईमा गांव में मौत हुई है, जबकि 4 अन्य फलस्तीनी भी कथित तौर पर उसी मिसाइल के छर्रे से घायल हुए हैं। ईरानी हमले के बाद यरूशलेम के पास एक सुरक्षित बंकर में इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई। ईरानी हमले पर इजराइल के सहयोगी देश उसके समर्थन में खुलकर आए। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और फ्रांस ने हमले की निंदा की और इजराइल के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई। अमेरिका ने कहा कि इजराइल को ईरानी हमले से निपटने में वह मदद करता रहेगा। इजराइल पहले से ही 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। हमास से गज्जा में और लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। इजराइल ने मंगलवार को लेबनान में जमीन पर सैन्य कार्रवाई की घोषणा की थी और इसके ठीक बाद ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागना शुरू किया। ईरान ने कहा है कि उसने मिसाइल हमला नसरअल्लाह और अन्य लोगों की हत्या के जवाब में किया है। अंतर्राष्ट्रीय टकराव को करीब से देखने वाले कई जानकारों का कहना है कि ईरान पर अपने ही लोगों का दबाव है कि वो इस तरह से इजराइल के सामने आत्मसमर्पण ना करे। ईरान की कोशिश की थी वह पश्चिमी देशों के साथ टकराव खत्म करे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है।